Hi guys, welcome back to LLM Academy and today in this video we are doing the accounting। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अंदर एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल और ये सब कुछ बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमने स्टार्ट करना है वो ये करना है कि हम अकाउंट एक अकाउंट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है द अकाउंटिंग इक्वेशन मे बी शोन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फॉर्म में जो है ना वो शो किया जाता है कि कैसे आपने क्या क्या चीज रिकॉर्ड की, आपने अपने पास मतलब देखें, जब आप लेटर लिखते हैं तो आप लेटर का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर किसी को लेटर लिखते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस शोज द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, द एसेट्स, द कैपिटल एंड द लाइबिलिटीज। ठीक है, और इसके अंदर एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज दिखाई जाती हैं, और वो किस तरह दिखाई जाती हैं, ठीक है, वो हम आगे जाकर अभी देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इस लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो आप ब्लू कलर का बॉक्सेस देख रहे हैं ये नॉर्मल बॉक्सेस नहीं है, ये इनको कहा जाता है टी अकाउंट्स। ठीक है, ये छोटी छोटी अकाउंट्स के रिकॉर्ड होते हैं जो आपने अपने एग्जाम्स में बनाने होते हैं, या फिर ये आपको काफी काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर एक ड्रेस शॉप की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये जो बॉक्सेस होते हैं इसमें दो दो साइड्स होती हैं, एक ये साइड होती है और एक ये साइड होती है। ठीक है, इस साइड पे जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसको हम कहेंगे डेबिट। ठीक है, और इस साइड पे जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसको हम कहेंगे क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आगे जाकर जिस तरह हम क्वेश्चंस और वॉक थ्रूज वगैरह करते जाएंगे उस तरह हमें पता लगता जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब मैं आपको इस लेक्चर के अंदर साथ साथ फिर बताता जाऊंगा। ठीक है, अब देखें, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जो कि एक ड्रेस शॉप की है, और ये है 1 जनवरी 20 जो मंथ है और 20 ईयर है और 7 इसका मंथ है। ठीक है, मतलब इस तरह करके आपने डेट लगानी। ठीक है, ओके, उसके बाद देखें, अब एक जगह पर लिखा हुआ है बैंक, ठीक है, और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कैपिटल 20,000, और देखें कि ये दोनों साइड्स पर इक्वल अमाउंट आ रही है 20,000। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों साइड्स पर हमेशा इक्वल अमाउंट ही आनी चाहिए। अगर दोनों साइड्स पर इक्वल अमाउंट ना आए तो इट्स मीन आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया। ठीक है, सो अब देखें बैंक डेबिट साइड पर क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है वो आपका एक एसेट है। ठीक है, एसेट क्या होता है, एसेट आपकी वो चीज होती है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। वो कोई भी एसेट हो सकता है, वो कोई मशीन हो सकती है, कुछ भी। तो जब भी आपके बिजनेस के अंदर किसी एसेट का इजाफा होगा, कोई भी एसेट, जब मैं इधर साथ साथ लिखता भी जाता हूँ ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट की जो रिवीजन है वो एक दफा फिर हो जाए। जब भी एसेट बढ़ेगा या आप कोई भी एसेट खरीदोगे, या आप मतलब कोई भी एसेट अपने अकाउंट वगैरह में ऐड करोगे, तो वो एसेट जो है उसकी जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगी। और जब भी आप कोई एसेट सेल करोगे, ठीक है, या आपका कोई भी एसेट कम होगा, तो वो जितनी अमाउंट से कम होगा वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। अब ऑब्वियसली यहाँ पर इस सिचुएशन में पहले बॉक्स के अंदर, पहले टी अकाउंट के अंदर
एसेट जो है वो 20,000 से बड़ा है, ठीक है, उसने 20,000 बैंक के अंदर इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो अपने बिजनेस में, तो इट्स मीन जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे आएगा। हाँ, अब ये है कि दूसरी साइड पे भी 20,000 आना चाहिए, तो दूसरी साइड पे 20,000 किस तरह आएगा, मैं बताता हूँ। जब आपका एसेट बढ़ेगा तो कैपिटल एक वो चीज होती है, जो जो भी चीज आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसको कैपिटल कहते हैं। तो आपने एक एसेट इन्वेस्ट किया बिजनेस में। अब कैपिटल का थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, ठीक है। कैपिटल जब बढ़ता है तब क्रेडिट होता है, मतलब कैपिटल में जब इजाफा होता है तब कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, और जब कैपिटल कम होता है, मतलब आप बिजनेस से कोई पैसे निकाल लेते हो, तो फिर वो डेबिट होता है, ठीक है। कैपिटल ऑपोजिट चलता है। तो यहां पर देखें कि एक एसेट हमारे अकाउंट के अंदर आया है, इट्स मीन कि कैपिटल बड़ा है, ठीक है। तो कैपिटल बड़ा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो 20,000 इधर भी आ जाएगा। इस तरह क्या होगा, हमारा जो टी अकाउंट है वो लेवल हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, ठीक है। अब नीचे देखें, ड्रेस शॉप की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, पहली ऊपर वाली थी 1 जनवरी की, नीचे है 2 जनवरी की, ठीक है। तो 2 जनवरी में क्या हुआ, अब याद रखना कैपिटल तो आपका उतना ही है, एक दफा आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी वो उतनी रहेगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैंक में से जो है वो हमने एक और एसेट खरीदा, मतलब एक एसेट में से हमने एक और एसेट खरीदा। देखिए हमारे पास बैंक में कितने थे, 20,000, ठीक है। हमने उसमें से एक और एसेट खरीदा जो क्या था, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस भी एक एसेट होता है। प्रेमिसेस वो जगह होती है जहां पर आपका बिजनेस रन हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने जगह खरीदी, ऑब्वियसली जगह भी एक एसेट है। तो अब 15,000 की हमने चीज खरीद ली बैंक से, ठीक है। तो जब हम 20,000 हमारे पास टोटल थे, उसमें से हमने 15,000 की चीज खरीदी, तो पीछे हमारे पास बैंक में 5,000 रह गए। तो अब हम इसको शो किस तरह कराएंगे, ये दिखाएंगे हम 20,000 ही, मगर हमने बेसिकली ये दिखाना होता है कि 20,000 पूरा कैसे हुआ। तो 20,000 पूरा कैसे हुआ कि 15,000 की जो है वो हमारी प्रेमिसेस बन गई, और 5,000 का जो है वो हमारे पास बैंक में बच गए, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े से और कॉम्प्लेक्स पे, जो हमारी 3 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो देखें, अब हमारे पास 20,000 से 23,000 हो गया, ठीक है। वो कैसे हुआ वो बताता हूं। देखें, एक एसेट था हमारे पास प्रेमिसेस, जो हमने प्रेमिसेस ली 15,000 की, पीछे हमारे पास बैंक में बचा 5,000, और उस 5,000 में से हमने अब 3,000 की फर्दर, अब ये बैंक, देखें, अब ये प्रेमिसेस हमने बैंक में से नहीं, प्रेमिसेस हमने बैंक में से लिया है, मगर इन्वेंट्री हम बैंक में से नहीं लेते। इन्वेंट्री किस पे आती है, इन्वेंट्री हमेशा उधार पे आती है, ठीक है। कि आप हमें इतने कोल्ड ड्रिंक के कैंस दे दें या इतनी चिप्स दे दें, जब वो सेल होंगी तो आप फिर सप्लायर को पैसे दे देते हो। मतलब जब भी आप इन्वेंट्री कहते हो उन चीजों को, जो चीजें आप अपने बिजनेस में मंगवाते हो सेल करने के लिए, उन गुड्स को इन्वेंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो उस गुड्स में चिप्स आ सकती हैं, बिस्किट्स, या आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सेल करते हैं, मोबाइल। तो इधर हमने 3,000 की ऑन क्रेडिट, मतलब उधार के ऊपर इन्वेंट्री ली, जिसका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हमारे पास 3,000 का इजाफा हो गया, और इधर हमारे पास 23,000 हो गया। अब देखें, अब कैपिटल वाली साइड पे तो हमारे पास सिर्फ 20,000 था, तो उसमें अब आप 23,000 कैसे करोगे, उसको 23,000 शो कैसे कराओगे, कि आप 3,000 का ट्रेड पेबल ले लोगे। अब ट्रेड पेबल क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी, कि ट्रेड पेबल वो होते हैं जो पैसे आपने, जब आपके प्रोडक्ट सेल हो जाएं तो आपने वापस करने होते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है, वो आपके ऊपर उधार होता है। तो जब तक आप पैसे नहीं वापस करोगे तब तक आप इसको 3,000 को अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करवाओगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 जनवरी पे, ठीक है। 4 जनवरी पे क्या हुआ,
कि 15,000 की तो हमारी प्रेमिसेस हमेशा सेम प्राइस की रहती है, क्योंकि जगह की प्राइस कभी कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्वेंट्री जो है, ठीक है, वो हमारे पास रह गई 2,000 की, ठीक है, 2,000 की रह गई। अब 1,000 की जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री क्या हो गई, सेल हो गई, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल आ गए कि अब ये 1,000 हमने दूसरे बंदे से लेने हैं, ठीक है। और पीछे बैंक में क्या बचा, 5,000, ठीक है। तो देखें, रहा वो 23,000 ही, मगर सिर्फ ट्रांजैक्शंस में इजाफा होता जा रहा है, जो ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं, ठीक है। कैपिटल को उसी तरह हम 20,000 ही शो कराएंगे और ट्रेड पेबल को उसी तरह हम 3,000 ही शो कराएंगे, क्योंकि हमने अभी पूरे 3,000 के गुड्स नहीं बेचे, सिर्फ 1,000 के गुड्स बेचे, ठीक है। 2,000 के भी रहते हैं, जब पूरे 3,000 के दे देंगे फिर हम इस ट्रेड पेबल को माइनस कर देंगे और इन्वेंट्री को भी इस अकाउंट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका था अकाउंटिंग का थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि टी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।